लोगों स्कैप फोल्डिंग कितने तरह का होता है ये बताऊंगा, और एक स्कैप फोल्डिंग के बारे में बताऊंगा जो कि कप लॉक कहते हैं। टाइप ऑफ स्कैप फोल्डिंग, कितने तरह का स्कैप फोल्डिंग होता है। स्कैप फोल्डिंग 3 तरह का होता है, कप लॉक, एज फ्रेम और बांस बम्बू का, लकड़ी का और बांस का जो होती है। कप लॉक वाली जो होती है वो हम ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन में जो यूज करते हैं वो कप लॉक स्कैप फोल्डिंग है। एक होता है एच फ्रेम, ये भी एमएस का होता है, एच की तरह होता है इस तरह का। और ये बांस बम्बू वाला होता है, वो बांस का और लकड़ी का और नारियल की रस्सी से बनाया जाता है। तो आज आपको डिफिनेशन जो बताएंगे वो कप लॉक के बारे में, इसकी साइज यूज के बारे में। तो ये कौन कौन सा है, ये आपका इसकी स्टैंडर्ड की क्या साइज है, इसकी पहले करने की प्रोसेस बता देते हैं ये कैसे किया जाता है। अगर हमें कहीं भी भारा खड़ा करना हो तो पहले जगह बराबर होनी चाहिए, मिट्टी बैठी होनी चाहिए। ऊपर नीचे रहेगा तो क्या होगा, भारा पलट जाएगा, इसलिए मिट्टी बैठी होनी चाहिए। उसके बाद उस पर हम क्या रखेंगे, सॉइल प्लेट। सॉइल प्लेट रख के फिर उस पर हम क्या रखेंगे, सॉइल प्लेट के ऊपर बेस प्लेट। बेस प्लेट को लेवल में रखेंगे, लेवल 5 से लेवल करेंगे और लेवल में रखेंगे। फिर उसके ऊपर हम स्टैंडर्ड रखेंगे, स्टैंडर्ड रख के फिर उसके ऊपर लेजर से कप लॉक में लेजर फंसा के और लेजर से टाइट करेंगे। और फिर आगे अगर भारा करना तो ज्वाइंट पिन से हम आगे उसको बढ़ाते हैं। तो इसमें क्या क्या हो गया आपका, बेस प्लेट नीचे, पहले सॉइल बोर्ड, उसके उसमें कंपोनेंट में सॉइल बोर्ड, उसके बाद बेस प्लेट, उसके बाद स्टैंडर्ड, फिर लेजर, ये सारे चीज़ लगते हैं। तो किसका स्टैंडर्ड किस किस साइज का होता है। स्टैंडर्ड अगर 5 चूड़ी वाली है तो ये आपका 2500 का होगा, अगर 6 चूड़ी का है तो ये 3 मीटर का होगा। लेजर की साइज होती है 600, 900, 1 मीटर, 1200, 1500, 1800। और आपका इसको अगर आगे बढ़ाना है, आगे जो करते हैं तो काम करने के लिए जो प्लेटफॉर्म बनाते हैं उसको बोलते हैं, ऊपर जो जाली रखते हैं चाहे कुछ भी रखते हैं चाली काम करने के लिए, उसको टू बोर्ड कहते हैं। और इसको घेरते हैं उसको कहते हैं क्या, रील गार्ड, उसको रील गार्ड कहते हैं, गार्ड रील से उसको घेरते हैं। और हमें मिस्त्री उस्त्री को कितना भाड़ा करना पड़ता है, 3600, 3 मीटर 600। अगर ज़्यादा हाइट करनी हो तो सेफ्टी बेल्ट लगाना पड़ता है भाड़ा करने के लिए। सेफ्टी के इससे पर्पज से सेफ्टी बेल्ट, सेफ्टी हेलमेट, ये सब की यूज करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपको हम बता दिए स्टैंडर्ड की साइज, लेजर की साइज, ज्वाइंट पिन किस काम में आता है। ज्वाइंट पिन हम आगे भाड़ा जब बढ़ाएंगे तो ज्वाइंट पिन का यूज होता है। और उसकी सपोर्टिंग करते हैं भाड़ा के, उसको स्लिप्स कहते हैं। सपोर्टिंग में जो करते हैं जिससे पाइप से, उसको स्लिप्स कहते हैं, स्लिप से सपोर्ट किया जाता है। तो याद रहे स्टैंडर्ड की साइज याद रखना है। 2 तरह के स्टैंडर्ड होते हैं, एक 2500 का 5 चूड़ी वाला और एक 3 मीटर का 6 चूड़ी वाला। और लेजर की साइज अलग अलग होता है, 600, 900, 1 मीटर, 1200, 1500, 1800। और सॉइल बोर्ड कहाँ काम आता है, मिट्टी पे रखा जाता है। इसकी चेकिंग कैसे करते हैं, प्लम बॉब से। प्लम बॉब होता है, वो प्लम बॉब से हम इसको चेक करते हैं। ये प्लम बॉब है आपका, ये प्लम बॉब से हम इसको लगा के भाड़ा को चेक करते हैं, ये प्लम बॉब से। तो भाड़ा बराबर में है कि नहीं है वो प्लम बॉब से हम चेक करेंगे। तो इस तरह भाड़ा की पूरी प्रोसेस है भाड़ा खड़ा करने का। तो आपको ज़्यादातर कंपोनेंट का नाम याद रखना है, स्टैंडर्ड, लेजर, ज्वाइंट पिन, बेस प्लेट, टू बोर्ड वो है जिस पे हम खड़ा होकर काम करते हैं। और गार्ड रील से हम सुरक्षा के लिए घेरते जो हैं, जो हम इधर उधर बाहर ना गिरे, उसको गार्ड रील कहते हैं। ठीक है, बंद करो।